गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम लोग का जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.4, ये वाला आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला ही लास्ट एक्सरसाइज है। 4.1, 4.2 और 4.3 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो 4.4 है, ये जो एक्सरसाइज है, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोगों को एक थ्योरी पार्ट थोड़ा समझना पड़ेगा। वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स समझना पड़ेगा। नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर कैसा है और मतलब क्या नेचर, मतलब यहाँ पे या तो पॉजिटिव होगा रूट, या तो नेगेटिव होगा, या तो ज़ीरो होगा। अब रूट का नेचर कैसा होगा इसके ऊपर डिपेंड करके उसका क्या क्या वैल्यू आएगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी काम आएगा एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन फॉर्म क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन फॉर्म था ax² + bx + c = 0। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन फॉर्म, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या यूज़ किया गया है? x वेरिएबल यूज़ किया गया है, ठीक है। तो x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू जो हम लोग अभी लिखेंगे ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके निकाला गया है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0 फॉर्म है तो उसमें जो वेरिएबल है x, उसका वैल्यू कितना आएगा ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके निकाला गया है। तुम्हें इस वैल्यू को ठीक से याद रखना होगा, ठीक है। वैल्यू क्या है? वैल्यू होगा -b ± √(b² - 4ac / 2a। इसको पढ़ना पड़ेगा कि x का वैल्यू आता है -b ± √(b² - 4ac / 2a। अगर ax² + bx + c = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तो ये जो रूल है ना, ये एक रूल है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है तो x का वैल्यू इतना होगा। ये जो रूल है, इस रूल को बोला जाता है श्रीधर आचार्यज रूल। रूल का नाम है श्रीधर आचार्यज रूल, ठीक है। इसको लिख लो ऊपर, श्रीधर आचार्यज रूल। इसको बोला जाता है श्रीधर आचार्यज रूल कि अगर ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहाँ पे जो वेरिएबल x है उसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो b² - 4ac जो टर्म देख रहे हो ना, ये b² - 4ac जो रूट के अंदर है, देखो रूट के अंदर लिखा हुआ है b² - 4ac। तो ये जो b² - 4ac है इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब कैपिटल D से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को। b² - 4ac जो रूट के अंदर है, रूट के नीचे है, उसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। उसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है, D फॉर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब ये जो b² - 4ac है, इसका जो वैल्यू होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा, उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके x का वैल्यू क्या होगा, मतलब रूट्स का वैल्यू क्या होगा, वो डिसाइड होता है, ठीक है। तो जनरली 3 ठो केस होता है कि b² - 4ac ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, मतलब रूट्स का वैल्यू क्या होगा। b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा। अगर b² - 4ac लेस देन 0 होता है तो इसका x का वैल्यू क्या होगा। देखो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है, और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। ये याद रखना है। अब एक एक करके हम लोग बताते हैं। देखो b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, जो पहला वाला केस है, पहला वाला केस अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा मतलब पॉजिटिव होगा, तो रूट्स का कितना वैल्यू आएगा? रूट का 2 वैल्यू आएगा। मतलब अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 ठो रियल रूट मुझे मिलेगा, 2 ठो रियल रूट मुझे मिलेगा। पहला रूट का वैल्यू कितना होगा, देखो हम लोग लिखते हैं। पहला वाला जो रूट है उसका वैल्यू होगा -b/2a प्लस √b² - 4ac √b² - 4ac / 2a, ठीक है। -b/2a प्लस √b² - 4ac / 2a, ठीक है। ये एक तो होगा। दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा वाला सिर्फ इस जगह नेगेटिव साइन हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं। मतलब क्या लिखेंगे? -b/2a माइनस √b² - 4ac / 2a। सेम चीज़ है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा। तो 2 ठो वैल्यू होगा इसका। अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा तो मतलब पॉजिटिव होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होगा तो इसका 2 ठो वैल्यू आएगा। एक तो -b/2a प्लस √b² - 4ac / 2a, दूसरा वाला -b/2a माइनस √b² - 4ac / 2a, ठीक है। मतलब 2 ठो मुझे डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो।
ठीक है। तुम लोग को बुक में देखना आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है, पेज नंबर 88 देखना, 88 में आर एस अग्रवाल में भी दिया हुआ है। और एनसीईआरटी वाला जो बुक है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 88 को ओपन करना, एनसीईआरटी वाला बुक में देखना, उसमें दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 होगा तो हम लोगों को क्या, दो ठो इक्वल रूट मिलेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 होगा तो मुझे दो ठो इक्वल रूट मिलेगा। उसका वैल्यू कितना होगा? उसका वैल्यू होगा माइनस b/2a और माइनस b/2a। देखो दो ठो मुझे रूट मिलेगा जिसका वैल्यू इक्वल होगा, दोनों ही तुम्हारा माइनस b/2a है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 होगा तो मुझे जो रूट का वैल्यू मिलेगा वो दो ठो इक्वल रूट मिलेगा, इक्वल वैल्यू मिलेगा, जिसका वैल्यू होगा माइनस b/2a और माइनस b/2a। ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला केस में आते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ तो मुझे कोई भी रियल रूट मिलेगा नहीं, मतलब कोई भी वैल्यू मुझे नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट, नो रियल रूट, कोई भी मुझे वैल्यू नहीं मिलेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो, 0 से कम होगा तो, मतलब नेगेटिव अगर होगा तो मुझे कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन समझना पड़ेगा। इस कंडीशन के ऊपर ही हम लोग क्या सम करेंगे। क्या क्या सम है अब हम लोग देखते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बहुत कम ही सम है, हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये वाला थ्योरी पार्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। देखो कैसे करते हैं। देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है नंबर 1 का, सपोज चलो मान लेते हैं 1 नंबर वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो पहला वाला क्या दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब तीनों मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, हमको पता करना है कि रियल रूट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है। ठीक है। तो पहले देखना पड़ेगा कि रियल रूट है कि नहीं है, उसके बाद अगर है तो हम लोग रियल रूट का वैल्यू निकालेंगे। तो पहला वाला देखो क्या दिया है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, उसके साथ ये वाला कंपेयर करके a b c का वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो बहुत इजी, ये पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस 0। तो कंपेयर करो तो देखो a का वैल्यू कितना आता है, 2 आता है, तो a का वैल्यू 2 लिखेंगे। b का वैल्यू कितना आता है, -3 आता है। c का वैल्यू कितना आता है, 5 आता है। ठीक है। अब हम लोग क्या डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को कैसे बोलते थे, कैपिटल D। इसका वैल्यू क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बताए थे, ये इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है जो कैपिटल D है। इसका वैल्यू निकालेंगे और BAC का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। b का वैल्यू कितना है, -3, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 5, मतलब ये 9 होता है। 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, मतलब ये -31। मतलब देखो ये -31 आ रहा है, मतलब क्या, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये लेस देन 0 है। -31 मतलब क्या, माइनस मतलब लेस देन 0, माइनस मतलब ही लेस देन 0। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, एज d लेस देन 0, मतलब d लेस देन 0 है तो d अगर लेस देन 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है तो क्या कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। देखो क्लियरली लिखा हुआ है कोई भी रियल रूट नहीं होगा, मतलब क्या इस इक्वेशन का कोई भी मुझे रियल रूट मिलेगा नहीं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है इसकी वजह से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज d लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट is possible for the given इक्वेशन। कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है इस इक्वेशन इस इक्वेशन का। ठीक है। तो इस तरीके से मुझे पहले डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू को देखना पड़ेगा कि ये 0 से इक्वल है, 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है। ठीक है। और एक तो हम लोग एग्जांपल करते हैं। चलो सवाल नंबर 3 वाला करते हैं, 1 का 3 वाला। देखो इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 नंबर वाला तुम होमवर्क करोगे, हम 3 नंबर वाला करके दिखा दें तुमको। ठीक है। देखो 3 नंबर वाला क्या है, इक्वेशन देखो तो पहले इसको कंपेयर करो, पहला चीज़ तो कंपेयर करना है। कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करो तो a का वैल्यू कितना आता है 2, b का वैल्यू आता है -6, c का वैल्यू आता है 3। ठीक है। अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो। d का वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है -6, a का वैल्यू कितना है 2, c का वैल्यू कितना है 3, ये 36 होता है। 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, मतलब 12। तो
तो डी का वैल्यू 12 हुआ, मतलब क्या डी का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब डी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि डी का वैल्यू तो 12 है, मतलब क्या 12 मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब डी का वैल्यू क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो क्या लिखोगे एज डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है इसके वजह से। अब डी ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या आता है, देखो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या दो ठो मुझे रियल रूट मिल रहा है ना, दो ठो रियल रूट। तो ये हम लोग लिखेंगे, लिख के यहाँ पे ए बी सी का जो वैल्यू है वो पुट करके देखेंगे कि वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे, देखेंगे कितना वैल्यू आ रहा है, और एक बार इसको कॉपी करेंगे, ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो पहला वाला क्या है, देखो माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये एक तो होगा, और एक तो क्या होगा, माइनस बी बाई 2a माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। अब पुट करते हैं, देखो माइनस बी का वैल्यू कितना है, -6 है, तो माइनस ऑफ -6, क्योंकि बी का वैल्यू तो -6 है और यहाँ पे माइनस पहले से ही था। ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस, अच्छा तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है ऑलरेडी तुम यहाँ पे निकाले हो, देखो 12 निकाले हो ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसका वैल्यू ऑलरेडी तुम 12 निकाले हो, मतलब क्या यहाँ पे हम लोग रूट 12 बिठा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये तो निकला हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे रूट 12 डायरेक्ट बिठा देंगे। अगर तुम चाहते हो तो ऐसे भी ये जो जैसे हम लोग पुट किए यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सेम है इसके वजह से हम सेम यहाँ पे बिठा दिए। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है। अच्छा तो देखो कितना आ रहा है, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, मतलब ये 6, 2 2 4 प्लस ये कितना होगा 12 मतलब क्या तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 3 12 हो गया, 2 2 4 आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ ये हम लोग साइड पे करते हैं, यहाँ पे ऊपर में करते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, ऊपर में करते हैं। तो इसके बाद तुम नेक्स्ट लाइन यहाँ पे ऐसे लिखना 6/4, ठीक है, प्लस देखो कितना है यहाँ पे, दोनों 2 से 1 2 निकल जाएगा और 3 रूट के अंदर रहेगा, मतलब 2√3/4, ठीक है। अच्छा अब एलसीएम करो तो 4 आएगा, यहाँ पे 6 प्लस 2√3 आएगा, ठीक है, 2 को कॉमन ले लो तो 3 प्लस √3 आ रहा है, या 4 आ रहा है, रिड्यूस करो मतलब कितना होगा 3 प्लस √3/2, एक तो वैल्यू आ गया 3 प्लस √3/2, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पे करेंगे, सेम चीज़ होगा, सिर्फ साइन की जगह नेगेटिव हो जाएगा, एक ही तो चीज़ है ना, सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो एक ही होगा, सिर्फ साइन की जगह माइनस कर देंगे, करते रहो वैल्यू बिठाओ। सिक्स बाई 4 माइनस ये 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 12, ये 4, ठीक है, ऊपर आ जाओ 6/4 माइनस 2√3/4, सेम प्रोसेस है, एलसीएम करो, उसके बाद 2 को कॉमन लो, रिड्यूस करो, 3 माइनस √3/2, मतलब तुम्हारा आंसर क्या होगा, रूट्स क्या क्या होगा, एक तो रूट ये वाला होगा, दूसरा वाला रूट ये वाला होगा, तो आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर रूट्स आर 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √3/2 हो गया, ठीक है। चलो तो पहला चीज़ क्या आता है, पहला चीज़ आता है कंपेयर करो, ए बी सी का वैल्यू निकालो, उसके बाद तुम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू देखो, ये 0 से इक्वल आ रहा है कि 0 से छोटा आ रहा है कि 0 से बड़ा आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग क्या जो लिखा हुआ है थ्योरी में क्या रूट्स क्या होगा वो पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद चले जाते हैं सवाल नंबर 2 पे। 2 वाला होमवर्क कर लेना तुम, एक का अंदर जो 2 वाला है, हम 2 का 1 नंबर वाला तुमको दिखाते हैं। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। तुम्हें 2 इक्वेशन दिया गया है, तुमको देखो के का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया है, इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है, देखो 2 इक्वल रूट होगा, मतलब के का वैल्यू तुम निकालो और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको दिया गया है उसका 2 इक्वल रूट होगा, बता दिया कि 2 इक्वल रूट होगा, मतलब क्या 2 इक्वल रूट होगा बोल दिया गया है, मतलब क्या वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है तभी मुझे 2 इक्वल रूट मिलता है, ठीक है ना। और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दे दिया गया है कि 2 इक्वल रूट ही होगा, मतलब क्या उसका अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालोगे वो इक्वल टू 0 होगा, तभी ना 2 इक्वल रूट आ रहा है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इक्वेशन लिखेंगे, पहला वाला क्या है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है,
ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग पहले इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू आता है 2, बी का वैल्यू आता है के, सी का वैल्यू आता है 3। ठीक है, अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बिठाओ। बी का वैल्यू क्या है तो के स्क्वायर, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, मतलब के स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, अब देखो इक्वल रूट है, इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि इक्वल रूट्स आएगा। तो इक्वल रूट कब आता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 इक्वल रूट है, मतलब कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, के स्क्वायर माइनस 24, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इक्वल रूट आ रहा है, बता दिया गया है इक्वल रूट से। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है, ये वाला है, तो 24 उधर चला जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 24, ये क्या होगा रूट 24। ठीक है, अब रूट 24 को तुम सॉल्व करोगे, देखो रूट 24 को सॉल्व करो तो कितना आएगा, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24। ठीक है, ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस क्यों हो रहा है हम बताते हैं बाद में, मतलब क्या होगा, दोनों 2 2 से 1 2 निकल जाएगा और रहेगा क्या 2 3 मतलब 6, 2 2 से 1 2 बाहर जाएगा, 2 3 रूट के अंदर आएगा, मतलब 2 रूट 6 प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा। अब सवाल है ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है, देखो 24 को अगर तुम तोड़ोगे तो 24 को अगर तुम तोड़ोगे तो हम लोग क्या लिखे 2 2 2 3, मतलब ये सब पॉजिटिव वैल्यू है। अगर हम चाहते तो नेगेटिव भी लिख सकते हैं, मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -3, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तुम कैलकुलेट करो, देखो 24 ही आएगा, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और प्लस मिलकर प्लस ही होता है, मतलब प्लस 24 ही आ रहा है। मतलब यहाँ से तुम लोग अगर निकालोगे तो इसका वैल्यू माइनस 2 रूट 6 आएगा, दोनों 2 से एक -2 निकल जाएगा, और 2 3 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 रूट 6 आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव लेके करेंगे तो +2 रूट 6 आएगा, मतलब क्या इसका वैल्यू -2 रूट 6 भी हो सकता है, +2 रूट 6 भी हो सकता है, इसलिए हम प्लस माइनस दिए। समझ में आया। अच्छा, तो के का वैल्यू कितना होगा, +-2 रूट 6 होगा, यही आंसर है, के का वैल्यू +-2 रूट 6। ठीक है, तो इस तरीके से तुम जो पार्ट 2 वाला है, 2 का पार्ट 2 नंबर वाला, उसको सॉल्व करोगे। चलो अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, मतलब एक मान लो कि रेक्टेंगुलर मैंगो फील्ड है जिसका लेंथ कितना होगा, ब्रेथ का दुगना होगा, और एरिया 800 मीटर स्क्वायर होगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ ब्रेथ निकालो। ठीक है, तो तुमको करना क्या है, तुमको यहाँ पे दे दिया गया है कि लेंथ ब्रेथ का दुगना होगा, मतलब ब्रेथ को मान लो x मीटर, लेंथ हो जाएगा तुम्हारा 2x मीटर, इसको पहले मान लेते हैं। ये सवाल नंबर 3, लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x मीटर, देयरफॉर लेंथ हो जाएगा 2x मीटर। ठीक है, अच्छा एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एरिया हो जाएगा 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। अब मुझे एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, बुक में देखना दिया हुआ है एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 800/2, मतलब 400। ठीक है, अब 400 को हम लोग इधर लाएंगे तो -400 हो जाएगा इक्वल टू 0। समझ में आया, मतलब मुझे कैसे भी करके एक इक्वेशन फॉर्म करना है, वो इक्वेशन कौन सा वाला इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक वाला इक्वेशन होगा, मतलब ये वाला फॉर्म इक्वेशन मुझे फॉर्म करना है कैसे भी करके। उसके बाद हम कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, निकाल के देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो कितना है, मतलब वो 0 से ज़्यादा है कि 0 से कम है कि 0 से इक्वल है। उसके बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखो ये वाला इक्वेशन हो गया, अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कंपेयर करो। देखो ए का वैल्यू कितना आता है, 1 आएगा,
क्योंकि तुम इसके साथ ये एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कंपेयर करो, देखो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो रहेगा क्या, कुछ नहीं रहेगा, मतलब एक होगा, तो ए का वैल्यू एक हो रहा है। अच्छा देखो बी एक्स का तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जो -400 है ये सी का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे तो एक तो एक्स वाला टर्म होना चाहिए ना, जिसके साथ तुम एक्स वाला टर्म को कंपेयर करोगे। जैसे ए एक्स स्क्वायर को तुम एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर किए, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर टर्म है, तो इसको जब तुम कंपेयर करने जाओगे एक्स वाले टर्म के साथ, तो यहाँ पे भी तो एक्स वाला टर्म होना चाहिए ना, जो कि नहीं है। मतलब क्या, बी का वैल्यू तुम्हारा 0 है, नहीं है मतलब बी का वैल्यू 0 होगा, और सी का वैल्यू कितना होगा, -400 होगा। ये बात समझ में नहीं है, ये ठीक से देख लो, ठीक है। और एक बार बताते, जब तुम कंपेयर कर रहे हो इस ए एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ एक्स वाला टर्म कंपेयर करोगे, मतलब ए का वैल्यू 1 आ रहा है। अब जब तुम बी एक्स वाला टर्म कंपेयर करने जाओगे इस इक्वेशन के साथ, जिसमें तो बी एक्स वाला टर्म है ही नहीं, मतलब एक्स वाला टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट तुम्हारा नंबर है, तो एक्स इसमें नहीं है, मतलब क्या, बी तुम्हारा 0 है, इसलिए एक्स नहीं है, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना आएगा, -400, ठीक है। अब तुम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालो, डी का वैल्यू निकालो, डी का वैल्यू कितना आता है, -b² - 4ac, वैल्यू बिठाओ, बी का वैल्यू तो 0 है, मतलब 0², ए का वैल्यू तो 1 है, सी का वैल्यू -400 है, 0² तो 0 आता है, और 4 और 100 कितना आता है, 1600, और माइनस से माइनस मिलकर प्लस होता है, मतलब इसका वैल्यू आएगा 1600। मतलब क्या, डी का जो वैल्यू है, डी का वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रहा है, 1600 तो पॉजिटिव है ना, मतलब डी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर वाला हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या, डी का वैल्यू तुम्हारा कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्योंकि डी का वैल्यू 1600, मतलब क्या, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो डी अगर ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब क्या, देखो डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो मुझे 2 ठो रियल रूट मिलता है ना, मतलब क्या, यहाँ पे मुझे 2 ठो रियल रूट मिलेगा, एक ठो वाला लेंथ होगा, दूसरा वाला ब्रेथ होगा, मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का 2 ठो रियल रूट है, इसके वजह से ये जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है इसको तुम डिज़ाइन कर सकते हो। सवाल यही था कि ये जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है जिसका लेंथ ब्रेथ से दुगना होगा और एरिया 800 मीटर स्क्वायर होगा, ये मैंगो ग्रूव क्या डिज़ाइन करना पॉसिबल है? हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेंट का तुम वैल्यू निकाले वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मान लो कि लेस देन 0 आता, मान लो कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तुम्हारा लेस देन 0 आ गया, तब तुम बोल सकते थे कि नहीं ये डिज़ाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होता है तो कोई भी रियल रूट देखो नहीं होता है, मतलब क्या, तुम्हारा तब लेंथ और ब्रेथ तुम निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि डी का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, तब हम लोग बोलेंगे कि नहीं ये डिज़ाइन पॉसिबल नहीं है। लेकिन तुम्हारा वैल्यू डी ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब डी अगर ग्रेटर देन 0 आएगा या तो डी इक्वल टू 0 आएगा, इन दोनों केस में तुम डिज़ाइन ये पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों केस में रियल रूट का वैल्यू है और लेस देन 0 में कोई भी वैल्यू नहीं है रियल रूट का। समझ में आया बात? मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिज़ाइन पॉसिबल है क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है, मतलब इस इक्वेशन का 2 रियल रूट होगा। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इसको विल हैव कर दो, दिस इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, दिस इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, मतलब क्या, इसको तुम डिज़ाइन कर सकते हो। देयरफॉर इसको इस तरीके से लिखो, द डिजायर्ड रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव कैन बी डिज़ाइन, इसको तुम डिज़ाइन कर सकते हो। द डिजायर्ड रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप कैन बी डिजाइन, इसको तुम डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है कि अगर ये डिज़ाइन कर सकते हैं तो इसका लेंथ ब्रेथ निकालो, तो लेंथ ब्रेथ क्या होगा, इसको करने से पहले मुझे ये वाले इक्वेशन में फिर वापस आना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग लेंथ और ब्रेथ निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये वाला इक्वेशन फिर लिखो, ये वाला इक्वेशन तुम्हारा था ना, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू तुम 400 करोगे, उधर चला जाएगा तो 400, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, √400 होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर तुम एक्स का वैल्यू निकालोगे तो इसका जो वैल्यू होगा ±20 होगा। क्यों आ रहा है, वही सेम चीज़, 400 को अगर तुम तोड़ोगे, तुम 20 × 20 आता है, दोनों 20 से एक 20 निकाल लोगे, मतलब आंसर होगा 20। लेकिन अगर 400 को तुम ऐसे भी, ये रफ वॉक है, ठीक है, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, -20 × -20, तो भी तो 400 हो रहा है, मतलब यहाँ से निकालोगे तो -20 आ रहा है, मतलब एक बार वैल्यू 20 मिला, एक बार वैल्यू -20 मिला, इसलिए +-20, ठीक है। तो x का वैल्यू आ रहा है क्या, +-20। अब x को हम लोग क्या माने थे, x को हम लोग ब्रेथ माने थे,
एक्स को हम लोग ब्रेथ माने थे, ठीक है। और तुम्हारा लेंथ कितना था, लेंथ तो उसका दुगना था, मतलब 2x था। अब x को तुम या तो +20 करोगे या तो -20 करोगे। अब -20 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो ब्रेथ है, ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेंथ और ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि -20 तुम नहीं ले सकते ना, क्योंकि माइनस में ब्रेथ कैसे होगा, ब्रेथ तो हमेशा पॉजिटिव में होता है, मतलब तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे कि ब्रेथ कैनॉट बी नेगेटिव, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब ब्रेथ कितना आ रहा है, ब्रेथ तुम्हारा आ गया 20 मीटर, और लेंथ कितना था, ब्रेथ का दुगना था, मतलब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब लेंथ आ जाएगा 40 मीटर, हो गया, ठीक है, सम कंप्लीट, ठीक है। ऐसा देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो 4 ऐसा है, मतलब 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी लगभग ऐसा है। देखो क्या दिया है 4 नंबर वाला क्वेश्चन में, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एजेस। The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. मतलब ये स्टेटमेंट तुमको दे दिया गया है, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो उसका प्रेजेंटेज निकालो। तो ये भी सेम लगभग ये 3 नंबर क्वेश्चन जैसा है। तुम लोग पहले क्या करोगे, इसका इक्वेशन फॉर्म करोगे, ठीक है, और कोशिश करोगे कि ये वाला जो इक्वेशन इस इक्वेशन में लाने की कोशिश करोगे, उसके बाद कंपेयर करोगे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालोगे, देखोगे कि डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कितना आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर लेस देन 0 आ गया तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा फिर इक्वेशन से। अगर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आ रहा है, दोनों में से कोई भी, तब हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद तुम निकालोगे कि कितना एज हो रहा है। तो इसको तुमको मानना क्या पड़ेगा, पहले मान लेना होगा कि दोनों फ्रेंड का एज का सम दे दिया गया है 20 ईयर्स। मतलब तुम एक फ्रेंड का मान लोगे x ईयर्स, तो दूसरे का कितना होगा, 20 - x होगा, ठीक है। अच्छा 4 साल पहले पूछा है, तो 4 साल पहले वाले फ्रेंड का एज कितना होगा, जिसका x था उसका x - 4 हो जाएगा, और जिसका 20 - x था उसका 20 - x - 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो उसका प्रोडक्ट दे दिया गया है 48 ईयर्स से, तो दोनों का एज 4 साल पहले का एज मल्टीप्लाई करके तुम इक्वल टू 48 करोगे, वहाँ से इक्वेशन फॉर्म करोगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। देखोगे कि कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसी से तुम लोग ये कोशिश करोगे, ये होमवर्क रहेगा, ये कोशिश करोगे, ठीक है। अच्छा लास्ट वाले सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 5 पे, ये लास्ट सवाल है। देखो क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ये भी सेम है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर दे दिया गया है 80 मीटर और एरिया दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर। ये पॉसिबल है क्या, अगर पॉसिबल है तो उसका लेंथ ब्रेथ निकालो, ठीक है। तो पहले हम लोग लेंथ को x मीटर और ब्रेथ को y मीटर मान लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेट लेंथ इक्वल्स टू x मीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू y मीटर। अब पेरीमीटर दे दिया है 80, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ रेक्टेंगल के लिए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो x + y कितना होगा, 80/2 40, मतलब x + y 40 होगा। समझ में आया, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम लोग अगर मान लो y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y कितना होगा, 40 - x होगा, मतलब ब्रेथ का वैल्यू मान लो हम निकाल लिए, तुम चाहे तो x का भी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो दे दिया गया एरिया है तुम्हारा कितना, 400 मीटर स्क्वायर दिया है ना, एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ तो x है, ब्रेथ y है, ये 400 हो रहा है। अब यहाँ पे y का वैल्यू हम बिठा देंगे, y का वैल्यू कितना था, 40 - x था ना, ऊपर देखो y का वैल्यू 40 - x है, उसका वैल्यू बिठा दिए। मुझे कैसे भी करके ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको लाना पड़ेगा ताकि हम कंपेयर कर सकें, इसके लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो कितना आ रहा है, 40x आ रहा है, ये आ रहा है -x², ये आ रहा है 400, हर एक सबको इधर ला दो। देखो -x² + 40x - 400 = 0 आया, हो गया ये इक्वेशन मेरा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बात है कंपेयर करना, तो कंपेयर करो, देखो कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो कंपेयर करने से a का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, -1 आ रहा है, b का वैल्यू कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, c का वैल्यू कितना आ रहा है, -400 आ रहा है। कंपेयर करो, ठीक है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू देखेंगे, d का वैल्यू कितना आ रहा है, इस abc को पुट करके देखो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, d = b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है 40, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर
-4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 -1, तो ए का वैल्यू -1 बिठाएंगे। सी का वैल्यू कितना है -400, तो -400 बिठाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आता है 1600, ये कितना है देखो यहाँ पे ये 4 और 40 400 कितना है 1600 होता है। ये पता है कि 4 और 400 1600 होता है। ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस और माइनस मिलकर माइनस ही रहेगा, मतलब 1600 माइनस 1600 मतलब 0 आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर 0 है, देखो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो अगर 0 है तो 2 ठो रियल रूट पॉसिबल है जिसका वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या, ये डिज़ाइन भी तुम कर सकते हो क्योंकि इसमें तुम्हें 2 ठो रूट का वैल्यू मिलेगा, 2 ठो रियल रूट मिल रहा है तुमको अगर डी 0 है तो। मतलब क्या, वो 2 रियल रूट क्या होगा, एक तो एक्स का वैल्यू होगा, एक तो वाई का वैल्यू होगा। अगर लेस देन 0 आता तो डिज़ाइन पॉसिबल नहीं था। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एज डी इक्वल टू 0 दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रियल रूट्स। मतलब क्या, ये सिचुएशन पॉसिबल है, तुम लोग कहोगे देयरफॉर दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, ये यू है। ठीक है, ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो वैल्यू निकालो अभी अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा देखो, और वाई का वैल्यू कितना होगा, दो रियल रूट का वैल्यू कितना है -b/2 है और -b/2 है, -b/2 होगा, यहाँ पे भी -b/2 होगा। समझ में आ रहा है, वैल्यू बिठाओ। तो b का वैल्यू कितना था देखो, b का वैल्यू 40 था। ठीक है, देख लेना एक बार। a का वैल्यू कितना था, -1 था। ठीक है, ये इरेज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कितना हुआ 40 -2 मतलब -20 हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो -1 है और यहाँ पे माइनस देना हम भूल गए, ये वाला माइनस यहाँ पे रहेगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 20 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम -1, तो ये माइनस और ये यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, मतलब 40/2 मतलब 20। मतलब क्या हुआ, तुम्हारा जो ब्रेथ है वो 20 मीटर होगा और जो लेंथ है वो भी तुम्हारा 20 मीटर होगा, क्योंकि एक्स को तुम लेंथ माने थे, वाई को ब्रेथ माने थे, दोनों ही तुम्हारा 20 आ गया, मतलब लेंथ भी 20 ब्रेथ भी 20। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर, यही होगा। मतलब क्या, दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल आ रहा है, लेंथ भी 20 मीटर है और जो ब्रेथ है ब्रेथ भी 20 मीटर है। ठीक है, समझ में आया। तो ये वाला चैप्टर तुम लोग का ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।